तो करे अनुसार सुनाई जाए तो। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। जरा इस दो तस्वीर को गौर से देखिए। पहली तस्वीर है हमारे शिक्षा मंत्री बार बार घड़ी देख रहे हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। उनको कहीं जाना होगा, शिक्षा का इतना बड़ा आयोजन है और उस आयोजन में वो घड़ी देख रहे हैं। पता नहीं किसको समय दे दिए थे। एक तस्वीर वो है, दूसरी तस्वीर ये देखिए। ये तस्वीर है बगहा के दोन गांव का, दोन है वहाँ जहाँ अचानक पानी बढ़ने की वजह से स्कूल जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो एक बाप अपने बेटे को कंधे पर ले जाके स्कूल पर छोड़ने जा रहा है। इस दोनों तस्वीर को आप देखिए और महसूस करिए कि एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है, और एक मंत्री जो शिक्षा का मंत्री है, जिसको क्या आप कहेंगे, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बार बार वो समय देख रहे हैं, जैसे लगता है कि वो बेमन इस कार्यक्रम में चले हैं। दोनों तस्वीर को जरा गौर से पूरे स्क्रीन पर जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यह प्रदेश कहाँ खड़ा है, कौन बचाएगा इस प्रदेश को। एक बाप जो मतलब सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जीवन तक दांव पर लगाकर पढ़ाना चाहता है, और एक मंत्री जिसके पास समय नहीं है। स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हो रहा है, लाइव क्लास का उद्घाटन हो रहा है, और उनके पास समय नहीं है, वो घड़ी देख रहे हैं। जरा ये दोनों तस्वीर को गौर से देखिए, दोनों स्क्रीन पर समान तौर पर देखिए। तो करे अनुसार सुनाई जाए तो। देख लिए, ये स्थिति है बिहार का। बिहार के शिक्षा मंत्री का ये स्थिति है, तिवारी बाबा का। कोई गंभीरता नहीं है। इनको लगता है कि मंदिर में जो घंटी बजा देंगे ना, इसी से सारी चीजें समाधान हो जाएगा। जब मौका मिलेगा मंदिर पहुंच के घंटी डोलाना शुरू कर दिया। बिहार इसी में शिक्षित हो जाएगा। इसी जनाब गोपालगंज के रहने वाले हैं मंत्री जी, और बेतिया का ये स्कूल है, बेतिया बगहा का, जहाँ एक बाप अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा भी अनबैलेंस होगा तो बाप बेटा दोनों इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन थोड़ा भी दर्द नहीं है, हंसते हुए अपने बेटे को इस पार से उस पार ले जा रहा है। लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये बिहार का जज्बा है, और यही जज्बा है जो आज भी बिहार के गांव के बच्चे कुछ भी मुकाम हासिल करने को तत्पर रहते हैं, किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहते हैं। जिंदगी की शुरुआत ही जो है एक अलग तरीके के थपेरे के साथ होता है, जहां जिंदगी और मौत कब डोर तोड़ दे, छूट जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे मंत्री जी तो कुछ और ही है। बिहार बीजेपी के मंत्री जी हैं। थोड़ा भी लोक लज्जा अगर होती तो शायद इस तरीके का व्यवहार नहीं करते। और हद तब है जब लोग इनको कहता है कि आप इस तरीके से काहे करते हैं, तो कहते हैं मीडिया में बने रहते हैं ना जी, मीडिया में बने रहने की जरूरत है। मतलब मीडिया में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सम्राट चौधरी का अपने मंत्रियों पर से कंट्रोल खत्म हो चुका है। कोई मंत्री इनका कंट्रोल में नहीं है।
ट्रांसफर पोस्टिंग में जो हुआ सो हुआ ही। जो पास पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। अगर हम होम सेक्रेटरी होते तो हम अपने भाई को एसडीपीओ नहीं बनाते। अगर हम सांसद होते तो हम अपने साले को एसडीपीओ नहीं बनाते। नैतिकता का तकाजा यही है। हाँ, अगर तकाजा नैतिकता की बात नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत कुछ देखना बाकी है। देखते चलिए, आप अगर उस पद पर बैठे हुए हैं जिस पद पर आप लोगों को बेहतर पोस्टिंग दे सकते हैं, लोगों को बेहतर पुलिसिंग दे सकते हैं, अगर वहाँ आपको जिम्मेवारी दी गई है तो वहाँ भाई भतीजावाद नहीं देखना चाहिए। आप देख रहे हैं सब जगह ट्रांसफर पोस्टिंग में वही स्थिति है। सीईओ का ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना मरल पदाधिकारी, कितना रिटायर्ड पदाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया है। विभाग हाँफ रहा है। बीडीओ का वही हाल है। हर विभाग का यही स्थिति है। अब आप क्या करिएगा? ये सच्चाई है, ये जमीनी हकीकत है कि सम्राट का एक मंत्री है परिवहन मंत्री, उसका पुतवा जो है बाबा का ये लेके, हाँ, गाड़ी लेके जैसे रील्स बना रहा है। ये नीतीश कुमार के शासनकाल में किसी मंत्री की औकात नहीं थी कि इस तरीके से कर ले। किसी मंत्री का औकात नहीं था कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हो और मंत्री जो है सो घर ही देख रहे कि हमको जाना है। तो ये बिहार है, ये स्थिति पहुंच गई है बिहार में। और ये चीज़ें चलती रही तो फिर बिहार कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। बिहार सब कोई नज़र रखता है, सबका क्या कर रहे हैं सब पर नज़र रखता है लोग। बिहार बताइए, कोई मतलब है? इतना बड़ा आयोजन और इस आदमी को घर ही दिख रहा है। बिहार में पढ़ने पढ़ाने को लेकर अभिभावक किसी भी हद तक जा सकते हैं। जमीन बेचकर बिहार गार्जियन दो ही काम करता है, इलाज कराता है बच्चों को, नहीं तो पढ़ाता है। और ये भी 70 साल में, अभी 20-30 साल में ये दोनों बेपटरी हो चुका है। सरकारी अस्पताल में गरीबों को इलाज नहीं हो रहा है। बत्ते मानिए, सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। गरीब न पढ़ाई कर पा रहा है, न इलाज ठीक से हो पा रहा है, किसी को नहीं। आपको जाना होगा प्राइवेट जगह पे। स्कूल की भी यही स्थिति है। लाखों लाख मास्टर आप बहाल कर दिए हैं। किसी भी जगह पे आज की तारीख में कोई ऐसा स्कूल नहीं आप बता सकते हैं जो स्कूल बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति में, जिस स्कूल की चर्चा होती हो। पहले हम लोग का हर जिला और प्रखंड में जो है 2-4-5 ऐसा स्कूल होता था जहाँ से रिजल्ट देता था। सब कुछ खत्म हो चुका है। और खत्म है तब ना शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घर ही देख रहे हैं। तो ये स्थिति है।